हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं गाइस आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं और जानने वाले हैं हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू एंड वाई। कौन है जिसको आप में इंटरेस्ट है या आप में इंटरेस्टेड है और क्यों इंटरेस्टेड है। सो इट्स अ जनरल एनर्जी, इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज। टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स और कंसल्टेशन के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल सारी मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा ये जनरल एनर्जी है, सो ज़बरदस्ती किसी चीज़ को आपने फिक्स नहीं करना। खुद पे इजीली जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो इस रीडिंग को लाइक मस्ट करिएगा। जनरल रीडिंग है तो जनरली आप लोगों ने हर तरह से न्यूट्रल रखना है अपनी एनर्जी को। थैंक यू सो मच आप लोगों के सपोर्ट और आपके फीडबैक के लिए। आई एम वेरी थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। लेट्स सी, जान लेते हैं कौन है आप लोगों में इंटरेस्टेड। सो गाइज़, मैं आप लोगों को अलर्ट देना चाहती हूँ कि मैं टिकटॉक पे नहीं हूँ। अगर कोई टिकटॉक पे प्रिटेंड करता है कि जैसे मैं हूँ तो वो मैं नहीं हूँ। वो मेरी रीडिंग्स जो हैं वो चैनल्स की, इस चैनल्स की या फिर वैसे ओवरऑल मेरे जितने भी चैनल हैं वहाँ की रीडिंग्स उठा के उन्होंने वहाँ पे कॉपी किया हुआ है, वहाँ पे डाउनलोड किया हुआ है, ठीक है। वो मैं नहीं हूँ। प्रिटेंड ऐसे ही हो रहा है जैसे मैं हूँ, बट आई एम नॉट। सो आपने जो है वो अलर्ट लेना है, किसी तरह से उनके फ्रॉड में नहीं आना, ठीक है। स्कैमर से खुद आप लोगों ने अलर्ट रहना है। किसी भी तरह का कोई उनको जो है आपने किसी रीडिंग के लिए कोई पेमेंट नहीं करनी है। अगर वो कोई प्रिटेंड करता है या आपको कोई डाउट लगता है तो आप उनको बोलें, अपना वॉइस नोट आपको सेंड करें। मेरी जो वॉइस है आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, तो आपको पता चल जाएगा वो मैं हूँ या नहीं हूँ। और कोशिश करें कि रीडिंग्स जो है वो इंस्टाग्राम के थ्रू बुक करवा लें, ठीक है। बिकॉज़ ईमेल के थ्रू भी आप वॉइस नोट नहीं डायरेक्ट किसी को सेंड कर सकते हो, रिकॉर्डिंग करके फिर सेंड करना पड़ता है। तो कोशिश करें, इंस्टाग्राम अकाउंट आपका नहीं है तो इंस्टाग्राम अकाउंट बनाएं, अपना नया बनाएं या जैसे भी बनाएं, बट इंस्टाग्राम के थ्रू जो है ना मेरी आईडी को अप्रोच करें। लेट्स सी, जान लेते हैं हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू एंड वाई। हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू एंड वाई। We have it's a lockdown. We have divine feminine. Who is interested in you and why? We have escape. We have it's a roller coaster. ऐसे दिख रहा है ये जो भी इंसान है ना जो आप में इंटरेस्टेड है, इनके दिल में इस टाइम आप हो तो हो, लेकिन ऐसा लग रहा है ये मेंटली बड़े परेशान है। ऐसा लग रहा है ये आपकी सोचों से भागना चाह रहे हैं लेकिन नहीं भाग पा रहे। कहीं ना कहीं मेंटली ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो रहे हैं। एक इंसान होता है ना जो मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, वो वैसा है क्योंकि आपने कहीं ना कहीं इसके दिमाग को अपने कंट्रोल में किया हुआ है। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि आपने कुछ किया या नहीं किया, ये एक डिफरेंट स्टोरी है, ये आपको बेटर आइडिया होगा। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये जो भी इंसान आप लोगों में इंटरेस्टेड है, इनको लगता है इनके दिमाग में कॉन्स्टेंटली आप लोग चल रहे हो, अभी आपसे जान नहीं छुड़वा पा रहे। होता ना एक इंसान भाग रहा है कि किसी तरह से मैं इसके बारे में सोचना बंद कर दूं, इस पर्सन के बारे में, चाहे मेल है या फीमेल है। ये वो कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा। ऐसा लगता है ये मेंटली प्रिजनर हो चुके हैं, कि जैसे एक इंसान अपने दिमाग में कैद हो चुका है, उसे जान छुड़वाना भी चाह रहा है, इन सोचों से निकलना चाह रहा है, लेकिन उनसे नहीं हो पा रहा ये सब कुछ। कुछ लोग ऐसे हैं जैसे शायद हो सकता है यहाँ पे इन्होंने कोई या तो वेकेशन पे गए हैं या फिर किसी तरह से अपने आप को थोड़ा सा आपसे मेंटली आपसे एक तरह से अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने बहुत कोशिश की, एडवेंचर किया है, या कोई वेकेशन पे गए हैं सो दैट ये आपकी सोचों से या फिर आप इनके माइंड में जो कॉन्स्टेंटली चल रहे हो उससे ये पर्सन निकल पाएँ, बट ऐसा नहीं हो पाया। ऐसा लग रहा है इस इंसान ने बहुत एस्केप करने की कोशिश की है, बट दे आर फेलियर टू फॉरगेट अबाउट यू, या फिर आपको सोचना इनसे नहीं स्किप हो पा रहा। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है ये इंसान जो भी है, इनको ऐसे लगता है आप इनके डिवाइन फेमिनिन हो। इस इंसान के यहाँ पर ऐसे दिख रहा है इस इंसान का आप में इंटरेस्टेड है, क्योंकि इनके इमोशंस, इनकी फीलिंग्स आपके लिए डेवलप हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है। ये इंसान कहीं ना कहीं इमोशनली आप लोगों से जो है ना वो अटैच हो रहे हैं, या इमोशनली आप लोगों को लेकर इंटरेस्ट इनका डेवलप हो रहा है, जिसकी वजह से ये नहीं पीछे हट पा रहे। जबकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है इनकी लाइफ में एक रोलर कोस्टर आई हुई है। इनको समझ नहीं आ पा रही कि इनकी लाइफ में ये जो तूफान चल रहा है, माइंड में बहुत सारी सोचें चल रही हैं, या देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो माइंड में इनके रन कर रही हैं, तो वो चीज़ों से ये नहीं निकल पा रहे। मेल फीमेल जो भी इनका जेंडर है, इनको लगता है फंस गए हैं। जैसे लॉकडाउन में नहीं
और सब अपने अपने घर में फंस गए थे मतलब निकल नहीं पा रहे थे एक जगह, जैसे एक इंसान प्रिजनर हो जाता है। तो ये इंसान ऐसे दिख रहा है इन्होंने अपने आप को काफ़ी अकेला किया हुआ है, या फिर ये इंसान इन चीज़ों से नहीं स्केप कर पा रहे, भूल नहीं पा रहे, या फिर एक भाग नहीं पा रहे। ये भूलने की बात मैं नहीं करूँगी, वैसे मुझे भूलना दिख नहीं रहा, बट आगे देखेंगे क्या रीडिंग होती है। बिकॉज यहाँ पे ऐसे दिख रहा है कन्फाइंड की एनर्जी है, जिसमें यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान को लगता है कि जैसे ये ना एक जगह पे रुक गए हैं, जैसे एक इंसान एक जगह पे फंस गया है, एक जगह में लिमिटेड हो गया है ना, उधर से आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। इन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की है एस्केप करने की, इस सिचुएशन से निकलने की, आप लोगों से अपना माइंड डाइवर्ट करने की, हटाने की, लेकिन वो नहीं हो पा रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंसान इमोशनली जो है ना वो अटैच है आपको लेकर। यहाँ पर इनको लगता है आप इनके डिवाइन फेमिनिन हो, जिसकी वजह से इनके अपने इमोशंस भी डेवलप हो रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके जाल में जैसे होता है ना एक इंसान फंस चुका है। ऐसा नहीं कि आपने कुछ किया है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, बट मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इनको लगता है कि ये नहीं दूर हो पा रहे। लेट्स सी, इसकी वजह से ये काफ़ी डिस्टर्ब है, चाहे आपको नहीं पता आइडिया, लेकिन देखते हैं कौन है ये पर्सन हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू एंड वाई। बट दिख रहा है ऐसे जैसे कि इंसान काफ़ी परेशान से हैं। आप लोगों में से कुछ लोग हो सकता है या तो ये किसी तरह का कोई एडवेंचर आपने साथ में किया है, या फिर ये किसी तरह का कोई एडवेंचर करने गए थे अपनी वेकेशन को स्पेंड करने, वहाँ पे हो सकता है शायद ये आप में इंटरेस्टेड हो गए, और उसके बाद इनको लग रहा है इन्होंने उधर से तो चलो आ गए हैं, अपना जो भी वेकेशन था, जो भी एडवेंचर था, लेकिन उसके बाद आप इनके माइंड में जो है ना वो स्टक हो गए। वी हैव डिनाइल, ये किसी तरह से डिनाई करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा इनसे। ये जितना सच्चाई से भाग रहे हैं उतना ही लग रहा है ये सच्चाई से भाग नहीं पा रहे। तो इनको लगता है कोई ना कोई रीज़न है ये सब होने की, क्योंकि नॉर्मली यूजली आप इतने लोगों से मिलते हो, ऐसा तो नहीं होता, लेकिन क्या आप में ऐसा ख़ास है जिसकी वजह से इनको लग रहा है ये सब कुछ इनके साथ हो रहा है। ये बहुत ज़्यादा सैड है ये पर्सन, ये जो भी इंसान आप में इंटरेस्टेड है, दिस पर्सन इज़ वेरी सैड, वेरी ब्रोकन, अकेला महसूस कर रहे हैं। या ये इंसान को समझ नहीं आ रही ऐसा क्यों हो रहा है, ये सच्चाई से भागने की जितनी कोशिश कर रहे हैं नहीं भाग पा रहे, जिसकी वजह से इस टाइम ऐसे दिख रहा है कहीं ना कहीं विद डिवाइन फेमिनिन विद क्रश इनके इमोशंस बहुत बुरे तरीके से क्रश हुए हुए हैं। ये खुद ही समझ नहीं पा रहे इनके साथ क्या हो रहा है, बिकॉज समटाइम्स ऐसा होता है, जो कुछ लोगों की ऐसी सिचुएशन हो ना, तो ऐसा होता है कि आप खुद ही नहीं समझ पाते कि मुझे क्या चाहिए, या मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है। बट इस टाइम मुझे दिख रहा है इनके इमोशंस काफ़ी क्रश हैं। Anyhow, let's see who is interested in you and why. कौन है व्यूवर्स में इंटरेस्टेड और क्यों है। वी हैव सोलमेट, दिस इज़ द पर्सन जिनको लगता है कि कहीं ना कहीं आप दोनों की सिमिलैरिटी है, इनको लगता है आप सेम हो इन जैसे, कुछ ना कुछ दिख रहा है फेमिलियर इनको, जिसकी वजह से इनको लगता है कि आप इनके रोमांटिक पार्टनर बन सकते हो। अच्छा, कुछ लोगों की तरफ से ये भी हो सकता है कि ये जो भी इंसान आप में इंटरेस्टेड है ना, ये किसी तरह से ऐसे लग रहा है जैसे आप लोगों तक आने की कोशिश कर रहे हैं, बट हो सकता है आप इनको एस्केप कर रहे हो, आप इनसे दूर भाग रहे हो, जिसकी वजह से इनको समझ नहीं आ रही है क्या करें या किस तरह से आपको ये ट्रुथ बताएं कि ये आप में इंटरेस्टेड हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है आपके किसी बिहेवियर की वजह से भी ये काफ़ी अपनी लाइफ में सैड हैं, काफ़ी ब्रोकन फील कर रहे हैं, या फिर आपके किसी एटीट्यूड की वजह से जो आप एस्केप कर रहे हो इनको, टोटली आप भाग रहे हो, ये आपको चेस कर रहे हैं। क्योंकि कुछ लोगों की मुझे दिख रहा है एनर्जी चेजर की एनर्जी हो सकती है, जिसकी वजह से इनको लगता है ये बहुत ज़्यादा सैड हैं, इनको समझ नहीं आ रही ऐसा क्यों हो रहा है इनके साथ, या आप क्यों इनके साथ ऐसा कर रहे हो। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है या तो कुछ लोगों की ऑलरेडी फ्रेंडशिप चल रही है, या फिर ये जो भी पर्सन है ये आपके साथ पहले फ्रेंडशिप जोन में जाना चाह रहे हैं, आपसे कोशिश कर रहे हैं किस तरह से इनकी फ्रेंडशिप हो जाए, सो दैट ये बाद में आप लोगों के साथ एक रोमांटिकली वे में चीज़ों को स्टार्ट करें। बट कुछ लोगों के बीच में ऑलरेडी हो सकता है फ्रेंडशिप का जोन चला है, या तो आप लोगों ने कोई एडवेंचर या फिर कोई वेकेशन इकट्ठे स्पेंड की हैं, जैसे होता है ना एक ग्रुप जाते हैं एडवेंचर करने के लिए, डिफरेंट सिटीज़ से लोग आए होते हैं, या ट्रिप जाता है एक, जो टूरिस्ट होते हैं ना उनके साथ जाया जाता है, ये टूर गाइड के साथ। तो वो मुझे लग रहा है कुछ लोगों का हो सकता है ऐसा रहा हो,
जिसकी वजह से ये आप लोगों में इंटरेस्टेड हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है ड्यूरिंग दैट वेकेशन या फिर ड्यूरिंग दैट एडवेंचर आप लोगों का एक दूसरे के साथ जो है कुछ फ्रेंडशिप का बॉन्ड बन गया था और इनको लगा आप दोनों एक दूसरे से सिमिलर हो काफ़ी, जिसकी वजह से इनको लगता है कि आप रोमांटिकली आप लोगों में कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड हो गए हैं, बट आपका इंटरेस्ट नहीं हो रहा, जिसकी वजह से इनको समझ नहीं आ रही कि आप सच्चाई देख क्यों नहीं पा रहे। हो सकता है ये बताने की आपको कोशिश कर रहे हैं इंडायरेक्टली, बट आप नहीं समझ पा रहे, तो इनको लग रहा है पता नहीं क्या रीज़न है, ऐसे क्यों कर रहे हो आप लोग, या इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो डेफिनेटली आप लोगों के साथ प्लगड इन होना चाहते हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम है। ट्विन फ्लेम होते ही हैं कि इनकी जो सोल होती है वो एक दूसरे के करीब आने के लिए, एक दूसरे के साथ अटैच होने के लिए फ्लेम बर्न होती रहती है जब तक एक दूसरे के करीब नहीं आ जाते। इसीलिए कोई ना कोई रोलर कोस्टर आया हुआ है इनकी लाइफ में, एक तूफान सा चल रहा है, सब कुछ ही जो है ना ऊपर नीचे हुआ हुआ है, इनको समझ नहीं आ रही ऐसा क्या हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है ये आपके साथ प्लग्ड होना चाहते हैं। जैसे इनके अंदर एक फ्लेम बर्न हो रही है। ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है कुछ लोगों का सोलमेट का और कुछ लोगों का ट्विन फ्लेम का। बट मैं एक और दो कार्ड देखना चाहती हूँ, हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू। बट मुझे लग रहा है कुछ टाइम तक हो सकता है ये इंसान ने भी डिनाई किया इन चीज़ों से, सच्चाई से भागे हैं ये भी, और जब इनको चीज़ें समझ आई हैं तो उसके बाद इनको लग रहा है अब आप भी जो है वो भागने की कोशिश कर रहे हो, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट अ रैंडम। ये रैंडमली हुआ है जो भी हुआ है। वी हैव हैमस्टर व्हील, ये पहले भी बॉटम ऑफ द डेक था। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ये इंसान जो भी है वो सर्वाइव कर रहे हैं अपनी लाइफ में। हो सकता है फाइनेंशियली ये इंसान किसी तरह से अपनी लाइफ में बहुत सारी हसल कर रहे हैं, सो दैट फाइनेंशियली जो है वो या फिर करियर को लेकर ये सेटल हो सके अपनी लाइफ में। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका हो सकता है सोर्स ऑफ इनकम अभी इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है, जो कोशिश कर रहे हैं कि हो जाए, बिकॉज़ इनको ऐसे लगता है कि जैसे आप जो हो ना शायद इनको अपनी लाइफ से काफ़ी दूर करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर जितना ये चाह रहे हैं करीब हो जाएं आपके, उतना ही ज़्यादा आप लोग जो हो इनसे दूर हो रहे हो। यहाँ पे सेटलमेंट की एनर्जी है, कोई ना कोई एग्रीमेंट करने में इंटरेस्टेड है आप लोगों के साथ, और इनको लगता है कि अगर इनको कॉम्प्रोमाइज़ करना भी पड़ता है तो ये कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए भी रेडी हैं, बिकॉज दे रियली वांट टू सेलिब्रेट देयर लाइफ विद यू। बट इनको लग रहा है आप शायद इनको अभी अपने से दूर कर रहे हो। जैसे एक इंसान होता है ना किसी की लाइफ में ऐड होना चाहता है, बट आप इनको ऐसे लगता है जैसे आप डिस्कार्ड करते जा रहे हो। उसकी रीज़न ये भी हो सकती है कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान खुद हो सकते हैं जिन्होंने शायद आपको अपनी लाइफ से बाहर निकाला था और आप दोबारा आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, क्योंकि इनको कुछ चीज़ें सच्चाई कुछ चीज़ों की दिख गई है। ये पर्सन वो भी हो सकते हैं जो आप में इंटरेस्टेड हैं, जिन्होंने पहले आप लोगों के साथ सेटलमेंट के लिए किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, किसी तरह से किसी चीज़ को लेकर आपके साथ इन्होंने, ये होता है ना एक इंसान मोल्ड हो जाता है थोड़ा सा, सामने वाले इंसान को देख के अपने आप के अंदर चेंजिंग ले आता है, ये नहीं किया, जिसकी वजह से हो सकता है इन्होंने अपनी लाइफ में से आपको बाहर निकाल दिया था। और अब चीज़ें जब इनकी लाइफ में डिस्टर्ब हो रही हैं, इनकी डेली लाइफ में हसल हो रही है, जिसमें इनको समझ नहीं आ रही इनके ऊपर इतना प्रेशर या इतनी तकलीफ़ क्यों आ रही है, लाइक ये पर्सन काफ़ी अकेले हैं, इमोशनली मेंटली बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से इनकी ब्रेक एनर्जी है, तो ये आप वापस जो है ना आप में इंटरेस्टेड हो रहे हैं, सो दैट इनको लगता है कहीं ना कहीं ये आपके दूर होने की वजह से इनके साथ सब कुछ हो रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद पहले छुप रहे थे आपसे और अब उनको लगता है ये कोशिश कर रहे हैं आपकी तरफ आने की, और अब आप जो है ना अपने आप को छुपा रहे हो इनसे कि किसी तरह से इस इंसान से सामना ना हो, जबकि पहले हो सकता है ये इंसान खुद करते रहे ऐसा सब कुछ। लेट्स सी हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू। हम टैरो से कुछ जानते हैं, हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू एंड वाई। वी हैव नाइट ऑफ वेंट्स। यहाँ पे एडवेंचर की एनर्जी दिख रही है। वी हैव इट्स 8 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे मुझे एडवेंचर बहुत ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि नाइट ऑफ वेंट्स भी एडवेंचर का कार्ड है कि ये इंसान जो भी है ना आप में इंटरेस्टेड, ये शायद ऐसे लग रहा है जैसे अपनी लाइफ का एडवेंचर आप लोगों के साथ करना चाहते हैं, लेकिन इनको लगता है कि आप इनको स्केप कर रहे हो, या फिर आप इनसे छुपने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आप लोग छुप रहे हो इनसे। वी हैव द मून, जिसकी वजह से ये इंसान जो भी है ना वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि ये क्या करें, ऐसा किस तरह से कुछ ऐसा एफर्ट करें, किस तरह से अपनी तरफ से पूरा हार्डवर्क करें या फिर अपनी डेडिकेशन शो करें, जिससे जो है ना इस कनेक्शन में एक तरह से बहुत ज़्यादा इंथ्यूज़िज़म आ सके, या फिर बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो एडवेंचरस की तरफ जा सकें। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है दिस इज़ द पर्सन जो इंटरेस्टेड है आप लोगों के साथ फ्लर्ट करने में, फ्लर्ट से स्टार्ट करना चाह रहे हैं डेफिनेटली। एक शेमलेस फ्लर्ट करना चाहते हैं, जिसके लिए इंसान बहुत ज़्यादा पैशनेट है आप लोगों की तरफ आने के लिए, फेयरलेस होकर आपकी तरफ आना चाहते हैं। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको लेकर दे आर वेरी कंफ्यूज। कुछ लोग काफ़ी एंजाइटी में दिख रहे हैं, काफ़ी डिप्रेशन में मुझे दिख रहे हैं, बिकॉज इनको समझ नहीं आ रही कि अपने इमोशंस किस तरह से आप लोगों को बताएं, क्योंकि काफ़ी टाइम से मुझे दिख रहा है इन्होंने अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस जो हैं वो आपसे हाइड किए हुए हैं।
बिकॉज़ उसकी रीज़न ये भी हो सकती है या तो ये इंसान खुद कंफ्यूज थे या फिर अभी इनको लग रहा है ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं बिकॉज़ विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स ये अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश करना चाहते हैं कि आपके साथ किसी तरह से ये अपना इंटरेस्ट शो कर पाएँ और आप लोगों के साथ हर चीज़ को एडवेंचर्स बना पाएँ। बट कुछ चीज़ें इनको भी अनक्लियर दिख रही हैं, कंफ्यूज दिख रही हैं, दे आर टोटली अनसर्टन अबाउट यू, अबाउट द थिंग्स। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से ये सब कुछ चलना पड़ रहा है या सब कुछ देखना पड़ रहा है। अदरवाइज़ मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा डीपली डाइव हुआ हुआ ये इंसान इमोशनली आप लोगों में, क्योंकि इनका इंटरेस्ट है। दैट्स वाई। नंबर 18 9 इज़ इम्पॉर्टेंट। 8 या 9 की एनर्जी भी है। 818 एंजल नंबर भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, गूगल करिएगा आपको कोई ना कोई मैसेज मिल जाएगा। कैंसर पाइसिस की एनर्जी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है मुझे, बट लेट्स सी, देखते हैं कुछ और। हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू एंड वाई। वी हैव इट्स अ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। ये बहुत ज़्यादा लॉजिक्स के साथ सोच रहे हैं ये इंसान कि क्या करें, किस तरह से चीज़ों को हैंडल करें। बिकॉज कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि शायद आप लोग बहुत ज़्यादा कोल्ड एक्ट कर रहे हो या फिर यू गाइस आर टोटली एक्ट लाइक अ डिटैच्ड पर्सन। यस, जिसकी वजह से विद द मून इनको समझ नहीं आ रही कि किस तरह से ये इंसान अपने इमोशंस आपको शो करें या किस तरह से अपना इंटरेस्ट आप लोगों को बताएं, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि आपका एक्ट जो है बहुत ही कोल्ड, बहुत लॉजिकल, बहुत ही ज़्यादा एक तरह से यू नो अनएक्सप्रेसिव सा कह लो या फिर बहुत ज़्यादा बाउंड्री वाला कह लो आप। वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं जिसकी वजह से ये इंसान परेशान है क्योंकि इनको क्लैरिटी नहीं मिल रही या फिर कुछ चीज़ें कंफ्यूज कर रही हैं जिसकी वजह से ये इनको समझ नहीं आ रही है किस तरह से पैशनेट एनर्जी आपको शो करें, किस तरह से आगे बढ़ें आपकी तरफ। जबकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है इनके अंदर पैशन है आपकी तरफ बढ़ने का, लेकिन कुछ चीज़ें इनको सामने से नज़र नहीं आ रही कि ये हो सकती हैं क्योंकि यहाँ पे चैरियट की एनर्जी, आगे बढ़ना चाह रहे हैं आपकी तरफ। बट स्टिल इन सब चीज़ों के बाद भी मुझे दिख रहा है कि इंसान काफ़ी डिटर्मिन है, अकॉम्प्लिश करना चाहते हैं अपने इन गोल को जो इनका आपके साथ एक एडवेंचर करने का है या फिर आपके साथ एक पैशनेट वे में एक रोमांस करने का है, एक फ्लर्ट करने का है। यस, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है एक एनर्जी दिख रही है जैसे एक डर है इस इंसान को। कुछ चीज़ें हैं जो इस इंसान को डरा रही हैं, लेकिन कोशिश इनकी यही है कि इस डर को पीछे छोड़ के आगे बढ़ें। बिकॉज़ मुझे दिख रहा है इस इंसान को अपना ये जो एंजाइटी है या कुछ चीज़ें अनक्लियर या कंफ्यूज कर रही हैं, इनको लगता है इन चीज़ों को पीछे छोड़ के इनको आगे बढ़ना पड़ेगा कंसिस्टेंट वे में। बिकॉज़ मुझे दिख रहा है इस इंसान को लगता है कि ये डिसीजन बहुत बोल्ड है या बहुत पावरफुल डिसीजन है जिसके लिए ये अपने आप को रेडी कर रहे हैं। कपल है, मुझे लग रहा है आप दोनों ही इसी स्टेट में हो। यू बोथ आर लाइक अ वेरी लॉजिकल। आप दोनों हो सकता है डिवोर्सी भी हो सकते हो, दोनों अपनी अपनी जगह पे डिवोर्सी हो। अगर डिवोर्सी नहीं है कोई यहाँ पे, एक हो सकता है डिवोर्सी। अगर नहीं है कुछ भी ऐसी सिचुएशन, तो आप दोनों की एज हो सकता है 30+ है, जिसकी वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा लॉजिक्स के साथ चीज़ों को देखते हो। यस, अदरवाइज़ कुछ लोग मुझे यहाँ पे किसी इंजीनियरिंग, किसी लॉ फील्ड से भी दिख रहे हैं। टेक्निकल कुछ चीज़ें हो सकती हैं, कोई वर्क हो सकता है ऐसा। बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है यू गाइज आर ऑन द सेम पेज। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से शायद ये इनको लगता है आगे बढ़ने में चैलेंजिंग सिचुएशन इनको देखने को मिल रही है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक तरह से बोल्डली कोई डिसीजन हो सकता है ये लेना पड़ रहा है इस इंसान को। बिकॉज मुझे दिख रहा है आप लोग चाहे सेम पेज पे हो बट कुछ ना कुछ चीज़ें डिफरेंट शेड में हैं यहाँ पे, या कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से डिफरेंस आपके बीच में आ रहा है। या और ये इंसान जो भी है इस टाइम आपके बीच की सिचुएशन भी स्टक है, एंड ऑल्सो दिस इज़ द पर्सन जो आप पे स्टक हो चुके हैं, आपसे आगे नहीं बढ़ पा रहे। और इनको लगता है इनको आपसे आगे बढ़ना भी नहीं, ना ये बढ़ सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर इतना कंसिस्टेंट और इतना डिटर्मिनेशन लेके आनी है सो दैट ये अपने गोल को अकॉम्प्लिश कर पाएँ, क्योंकि ये इंसान आप पे स्टक हो चुके हैं। और मुझे नहीं दिख रहा अभी आपकी कोई ये जो भी इंसान है इससे कोई बातचीत आपकी हो रही है, नो, बट दे आर टोटली स्टक ऑन यू। क्योंकि ये सिचुएशन मुझे दिख रही है एक पॉज की चल रही है, बट इनको लगता है कि इनको चेंज करना है सारी सिचुएशन को, जिसकी वजह से इनको आपसे कम्युनिकेशन करनी है। तो इनको लगता है जब तक कि इंसान आपसे कम्युनिकेट नहीं करेंगे, कुछ चीज़ों को क्लियर नहीं करेंगे, कुछ चीज़ों का कन्फेशन नहीं करेंगे, एक तरह होता है ना एक ट्रूथफुल वे में, ऑनेस्ट वे में कम्युनिकेट करना, बातचीत करना, इनको लगता है वो नहीं करेंगे तब तक ये स्टक सिचुएशन ख़त्म नहीं होगी। तो उसके लिए मुझे दिख रहा है कि इंसान अपने माइंड को चेंज कर रहे हैं, जिसके लिए यहाँ पे सेटलमेंट, कॉम्प्रोमाइज़ और एग्रीमेंट की एनर्जी भी आई है कि ये इंसान को लगता है कि इनको
कॉम्प्रोमाइज़ कहीं करना है तो ये करने के लिए रेडी हैं, अपनी सोच को बदलने के लिए रेडी हैं और आपसे बात करने के लिए रेडी हैं, सो दैट क्लियर वे में आपसे बात की जा सके और चीज़ें जो हैं वो आगे आपके साथ बन सकें, या फिर आपको बता पाएँ कि इनका इंटरेस्ट आप में क्या है, कैसा है, आपको भी इन चीज़ों के बारे में पता हो। क्योंकि कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो इस इंसान को बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही हैं विद द मून। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस इंसान की जो इस टाइम इंटरेस्ट है ना वो इन्होंने आपसे हिडन रखा हुआ है, चाहे आप जानते हो नहीं जानते, कुछ भी सिचुएशन हो, ये आप पे स्टक हो चुके हैं और इनको लगता है कि बताना पड़ेगा, नहीं तो ये इंसान जो है ना वो परेशान होते रहेंगे। सो नंबर 12, 3, 7, 1, 8, 9 इज़ इम्पॉर्टेंट। मोस्टली 30+ की एनर्जी आ रही है, 31, 37, 38 एंड 39। ज़ोडिक साइंस की बात करूँ मैं यहाँ पे तो कैंसर पाइसिस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है एंड लिटिल बिट फायर और अर्थ की एनर्जी है, बट वाटर एंड एयर साइन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। सो या दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। अच्छा, कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान मैथमेटिकल के कोई हो सकता है, मैथमेटिक्स से हो सकते हैं, या तो इनके पास कोई डिग्री है मैथमेटिक्स की, मैथमेटिक्स स्टैट समथिंग लाइक दिस, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। या फिर ये इंसान जो है ना वो किसी बिजनेस फील्ड से हो सकते हैं, जैसे हो सकता है इस इंसान ने कोई आई.कॉम, बी.कॉम, एम.कॉम समथिंग लाइक दिस, MBA, कुछ ऐसी डिग्री हो सकती है इस इंसान के पास। बट कुछ लोग ऐसे हैं जो काफ़ी कैलकुलेट कर रहे हैं कि किस तरह से कैलकुलेटेड वे में इनको आपसे बात करनी है। जाते जाते मुझे मैसेज आया था, वो मैं आपको बता रही हूँ। तो इनको कुछ ना कुछ है, ये इंसान है कैलकुलेटेड कर रहे हैं, बहुत कैलकुलेटेड हो कि ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं। या फिर हो सकता है यू बोथ आर लाइक दिस कि बहुत कैलकुलेटेड बात करते हो, टू द पॉइंट बात करते हो, इधर उधर की बातें नहीं करते फर्दर चीज़ों को ड्रैग करने के लिए। अदरवाइज दिस इज़ द पर्सन जो सोच रहे हैं कि इनको बात बहुत कैलकुलेटेड करनी है, मिनिमम करनी है, जिससे आप लोगों को बात सही से समझ भी आ जाए, आपको जो मैसेज देना है वो भी मिल जाए और ये अपनी बात भी कह दें जो इनको कहनी है, क्योंकि उनके माइंड में चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि एस ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी, ये सोच रहे हैं किस तरह से इनको बात करनी है, लॉजिक्स के साथ, रिस्पेक्ट्स के साथ, मैनर्स के साथ। यस, सो या मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय।